नमो लोई सब साहुणम। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। प्रातः काल की मंगल बेला है। सभी लोग सुबह सुबह का बहुत फ्रेश टाइम होता है। जयकारा लगा के आज दिन भर के लिए अपन एक नई ऊर्जा को एकत्रित करेंगे। वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की, मुनि कुंजर आचार्य श्री महावीर आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी महाराज की, प्रातः स्मरणीय चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। समय और लहर किसी के लिए नहीं रुकती है। समय अपनी गति से चलता है, फिर भी बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ पाता है। ये आप लोगों का बहुत ही सौभाग्य का समय चल रहा है, बहुत ही पुण्य संचय करने का समय चल रहा है कि इतना बड़ा महोत्सव आपकी नगरी में हो रहा है और आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का, उसमें प्रेजेंट रहने का, उसको सुनने का, उसको देखने का अवसर मिल रहा है। जो आपको स्कूल में सीखने मिलने वाला है वो तो बुकिश नॉलेज होता है, पर यहाँ जो आप सामने प्रैक्टिकल देख रहे हो ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये सब जीवन के अनुभवों से जो एक नॉलेज, जो एक पूरा एक पूंजी जमा होती है ना, वो पूरा आपको आचार्य भगवान के द्वारा डायरेक्ट मिल रहा है। दिल्ली थे, दिल्ली से फिर राजस्थान में वापस आना हुआ, राजस्थान में भी किशनगढ़ रुक गए, किशनगढ़ से वापस चित्तौड़ के पंचकल्याण के लिए इस ओर आना हुआ और इस कांठल प्रदेश में वापस प्रवेश हो गया। यहाँ भी पंचकल्याणक शुरू हो गया। आज 5वां दिन है और चौथा केवल ज्ञान कल्याणक का दिन है। समय फटाफट बीतता जा रहा है, कितना हम बटोर पा रहे हैं। बच्चों, हम स्कूल जाते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं, लेकिन केवल वो पढ़ाई जो बुक से मिल रही है उस तक ही नहीं अटकना है। जो गुरु सिखाते हैं, जो गुरु कहते हैं, जो माता पिता कहते हैं, सिखाते हैं, उसे सही रूप से जीवन में उतारना है। थोड़ी बंदिश जैसी लगती है इस उम्र में, ऐसे लगता है कि हमको रोक रहे हैं, हम हमारे से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं या परमिशंस नहीं मिल रही है, ये करना है वो करना है, लेकिन मना कर दिया। अभी ऐसे लगता है कि रोक टोक हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखने जाए तो ये चीज़ बहुत बेनिफिट करेगी। हर चीज़ का अपना एक समय होता है। अभी ज्ञान प्राप्त करने का समय है और जिन्होंने अनुभव अपने पूरी लाइफ को बिता दिया है, इस फेज को बिता के आगे बढ़ गए हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ उस नॉलेज को आपको प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आचार्य भगवान है ना, जब वो आपकी एज में थे तो केवल पढ़ाई 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 करते थे। जो पुस्तक मिल गई उसको पढ़ लिया। आज केवल जैनिज्म का नहीं, ऐसे नहीं, भगवान महावीर के अनुयायी है, जियो और जीने दो का संदेश दे रहे हैं, तो केवल भगवान महावीर के बारे में ही जानते हैं। जितने जो संप्रदाय है, जो जो इस दुनिया में हो रहा है, सब चीजों का नॉलेज है, परफेक्ट एकदम। ऐसा नहीं कि केवल शास्त्रों का ही ज्ञान हो। ये सब कैसे होता है? सतत अभ्यास, कंटिन्यूअस अभ्यास करते गए, उस एज में नॉलेज गेन करते गए। टीचरों के लिए, गुरुओं के लिए एक जो आदर भाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, विनय होना चाहिए, उस चीज को लेकर के ज्ञान को प्राप्त करते करते इस लेवल पे पहुंच गए। हमेशा लाइफ में एक गोल को सेट करना होता है। एक गोल अगर वो अचीवेबल है तो वो गोल ही नहीं है फिर, क्योंकि हर कोई अचीव कर लेगा। एक ऐसा कोई गोल हो, एक ऐसा लक्ष्य हो कि जिसको पाने में, जिस तक पहुंचने में हम कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालते डालते अपनी सारी जीवन को बिता दे। और वो गोल ऐसा नहीं कि छोटा मोटा हो या फिर जिसका कोई तथ्य या अर्थ ही ना निकलता हो। आचार्य भगवान आज भगवान बनने के मार्ग पर निकल गए हैं और उसी मार्ग पर कंटिन्यूअस प्रयासरत है। ऐसे ही हम भी एक गोल सेट करें कि हमको क्या बनना है, हमको जीवन में क्या करना है, और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना। डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं, ऐसे लगता है प्रलोभन मिलते हैं ना,
अपन किसी जर्नी पे जा रहे होते हैं, समझ लो यहाँ से हमको कहीं कश्मीर जाना है, तो हम रास्ते से जा रहे हैं और हमको और भी बहुत सारी सीनरी मिलेगी, कहीं कुछ खाने पीने का मिल जाएगा, कभी कोई और वीआईपी मिल जाएगा, लेकिन वो सब चीज़ों में अगर अटक गए तो कश्मीर पहुँच पाएंगे क्या? वहाँ की बर्फीली वादियों को देख पाएंगे क्या? वैसे ही एक गोल जो सेट करते हैं उसको अचीव करना है तो उसी दिशा में, उसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहना होगा। हम सोचते हैं हमको ब्यूटीफुल लगना है, हमको नाम कमा लेना है, हमको पैसे कमा लेने हैं, सब कुछ अभी अभी कर लेना है, लेकिन अभी ये जो एज है ना, ये पढ़ाई लिखाई करके और एक प्रॉपर रूट सेट करना, एक रोड मैप होता है ना कि ऐसे ऐसे इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है। फिर साथ में जब उस रूट पे चल रहे हैं और जितना भी जो भी अचीव होता जाए या कुछ भी उसके साथ मिलता जाए, वो सब पार्ट एंड पार्सल होगा, पर वो गोल नहीं होता है। तो इसलिए वैसा कुछ, और उसी मार्ग पे बढ़ते बढ़ते फिर बहुत ऊंचे तक पहुंच जाते, बहुत आगे तक पहुंच जाते। तो सरलता के साथ अपन अपने गोल को अचीव करने के लिए उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। साथ ही ऐसे लगता है ना ब्यूटीफुल लगना है, तो ब्यूटीफुल कैसे लगा जाता है? सबसे बहुत अच्छा राज है, आपको कभी भी खुद को ब्यूटीफुल प्रेजेंट करना हो ना, तो अपने कॉन्फिडेंस को कैरी करो। जब कॉन्फिडेंस होता है तो लुक्स मैटर नहीं करते कभी भी। आप अपने जो बोलने का तरीका है, अपने आप को सब किसी के सामने पेश करना है, अगर आप कॉन्फिडेंटली खुद को पेश कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर कोई आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कौन सी स्कूल से बिलोंग करते हो, कुछ भी मैटर नहीं करने वाला उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अगर कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपने ज्ञान का भी सही उपयोग करना, ऐसे नहीं हम बहुत इंटेलिजेंट है तो गलत तरीके के काम में लग जाए या गलत दिशा में अपनी बुद्धि को लगाने लग जाए। जो नॉलेज है उसको राइट तरीके से यूज करना। यहाँ पे ये जो 5 डेज का प्रोग्राम चल रहा है ना, इसमें यही है कि एक बेबी पैदा होता है और कैसे वो बेबी बड़ा होते होते इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट और खुद का जो है उस चीज को प्रकट करके भगवान बनने तक की यात्रा तक कर लेता है, उसको 5 डेज में प्रेजेंट किया। और उसी मार्ग पर यहाँ पे जो ये जितने मुनि महाराज बैठे हैं ना, उसी मार्ग पर चल रहे। जितनी ये व्हाइट साड़ी में माता जी बैठी है ना, ये भी सब उसी मार्ग पे चल रहे। 100% नहीं हो पाएगा, किसी भी चीज का तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन कंटिन्यूअस अगर उसी वे में एफर्ट्स डाले जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता ही है। जब एक पत्थर होता है ना, पत्थर उसको कोई भी बिना मारे चेंज कर सकता है, पानी से पत्थर को अलग तरीके से मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन जब पानी की कंटिन्यूअस धार उस पत्थर पे गिरती जाती है तो पत्थर का भी शेप चेंज हो जाता है, वो भी थोड़ा जो पॉइंटेड था वो कर्व होने लग जाएगा। तो ऐसे ही हम भी इसी तरह से प्रयासरत रहे, ऐसे गोल सेट करें कि बहुत ऊंचे तक पहुंच पाए, और वो भी केवल नाम कमाने के लिए नहीं, जिसमें अपना भी उद्धार हो और हमारे साथ साथ हमारे आसपास के जितने लोग हैं या हमारे अंडर में जितने लोग आने वाले हैं उन सब का भी उद्धार हो। उस रूप से हम भी अपने जीवन को बिताए। ये एज जो होती है ना, इसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यहाँ वहाँ नई नई चीज़ें देखना, नए नए इमोशंस होते हैं, नई नई फीलिंग्स होती है, लेकिन ये सब टेम्पररी होता है, परमानेंट कुछ भी साथ में रहने वाला नहीं होता है। ये सब टेम्पररी फेज जो होता है ना, लेकिन जो नॉलेज गेन करोगे और उसके साथ आप आगे बढ़ोगे वो आपको परमानेंटली बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगा। एक्टर एक्ट्रेसेस हो गई, हमको ऐसे लगता है ना हम भी ऐसे ब्यूटीफुल होके ऐसे फेमस हो जाए, हमारे भी पोस्टर्स लगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उनकी लाइफ फिनिश होने वाली होती है तब उनके पास कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं रहता है, केवल खोखला एक जो फोटोग्राफ होता है वो रह जाता है। परमानेंट कुछ अचीवमेंट नहीं हो पाती है। तो हमको जो भी अचीव करना है वो परमानेंट अचीवमेंट हो लाइफ में। इस तरह से हम अपनी लाइफ को मोल्ड करके आगे बढ़े और हम आचार्य भगवान से भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। पूज्य माता जी ने हमारे जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें उसके बारे में हमें निर्देश दिया।